नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हफ्ते भर की कुछ खास खबर। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान नासिर इस्लाम कर रहे हैं समाज सेवा। गरीबों के लिए 18 लाख रुपए का सामान इकट्ठा किया और इसके बाद उसे वितरित करने में छूट गए। उनका बेटा भी बहुत ही होनहार है। उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दिलाने के लिए वो पैसे रखे थे, लेकिन परिस्थिति ये बनी कि लॉकडाउन लग गया और लोग परेशान होने लगे। जब लोग परेशान होने लगे, उनके दरवाजे पर जाने लगे, तो लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने 18 लाख रुपए का सामान लिया और गरीबों की मदद करने में जुट गए। वो अपने यहाँ से कच्चा राशन और कुछ पका हुआ राशन भी बांटते हैं, यानी कि पूरे भोपाल में उनके चर्चे आम हो गए हैं और उन्होंने शिवराज मामा तंत कसा। आइए सुनते हैं हम नासिर इस्लाम क्या कहते हैं इस बारे में, सरकार के बारे में, और उन्होंने किस तरीके से समाज सेवा करना शुरू की। उन्होंने कहा कि रमज़ान का माह है और रमज़ान के माह में मैं खुदा के वास्ते जो भी ज़कात होती है वो देता हूँ, और इस बार मुझे अल्लाह ने मौका दिया। आइए मिलते हैं नासिर इस्लाम से, क्या कहते हैं सामान वितरण को लेकर। और देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पिछले दिनों देखने में आया 1-2 रोज से तो इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो विभिन्न कदम उठाए गए ज़रूर, लेकिन पर्याप्त नज़र नहीं आते। आज जो हमारा रोज़मर्रा का काम करने वाला मजदूर है, रोज़मर्रा काम करने वाला ऑटो ड्राइवर है, रोज़मर्रा का काम करने वाला बस चालक है, रोज़मर्रा का काम करने वाले कोई ठेले वाला है, कोई रेहड़ी लगाने वाला है, कोई फुटपाथ पे दुकान लगाने वाला है, कोई कहीं छोटी जगह पे जाकर रोज़ंदारी से मजदूरी करने वाला है, ऐसे अनेकों कारपेंटर हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास पिछले 55 दिनों से 60 दिनों से कोई पैसे नहीं आए हैं अलग से, और वो उनके पास वो क्षमता भी नहीं थी कि वो जमा करके रखते ऐसी महामारी के लिए या ऐसे उसके लिए, क्योंकि मात्र 3.5 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, ना उनको व्यवस्था दी गई, ना उनको बताया गया। तो आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तराही का माहौल है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, और ये हालत है कि लोग अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पा रहे हैं। और देख भी कैसे पाएगा कोई अपने बच्चों को, अपनी माता बहनों को, अपने घर के अंदर छोटों को भूखा कैसे देख पाएगा। तो इसके लिए कोशिश है, हमारी छोटी सी कोशिश है, कोई इतनी बहुत बड़ा वो नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उनके पास राशन पहुंच जाए, जिससे 10 से 12 दिन वो अपने घर का परिवार का भरण पोषण कर लें। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो परिवार आज हमसे राशन लेके जाते हैं वो एक शिकायत करते हुए आते हैं कि साहब हमारे यहाँ 15,000 का बिजली का बिल आ गया, कोई कह रहा है हमारे यहाँ 12,000 का बिजली का बिल आ गया। अरे फर्जी मामा, अरे ढोंगी शिवराज, मान जाओ, ये तराई का वक्त है। ये दुनिया के अंदर हमने अपने जन्म में नहीं देखी, शायद तुमने भी अपने जन्म में नहीं देखी होगी, और अपने हमारे घर के लोगों ने भी जन्म में नहीं देखी। ऐसे समय पर तुमने खुलेआम ऐलान कर दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ट्यूशन फीस लेने का। जब घरों के अंदर है बच्चे 3 महीने से, तो किस बात की ट्यूशन फीस क्यों ले जाएगी। शराब की दुकान वालों के ऊपर तुम दबाव बना रहे हो कि शराब की दुकानें खोलो। मैंने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं। ये सरकार है कि क्या है। गरीबों का यह हाल है कि पैदल चल चल के उनके पैरों में छाले पड़ गए, सड़कों पर मृत्यु हो रही है, ट्रक उलट रहे हैं, ट्रक ट्रालियां उलट रही हैं। किसानों का यह हाल है कि 6-6 किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। किसके हो गए आप, क्या हशर बना दिया। अरे तुम्हें एक्सपोज हो चुके, तुम्हारे जो ड्रामे थे वो सब नाकाम हो चुके हैं पूरी तरह से। लोग पहचान गए। इतनी तरस्त और इतनी बुरी हालत में मध्य प्रदेश आज पहुंच गया है कि चीख निकल गई है लोगों की। अरे मध्यम वर्गीय परिवारों का बुरा हाल हो गया आज। गरीबों की बात तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार आज, उनके बच्चे और वो लोग बहुत ज्यादा इंतहाई परेशानी में। और सरकार दूसरी तरफ कहीं बिजली का बिल वसूल करने की बात करती है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने की बात करती है, कहीं खुलेआम निर्देश देती है कि आप ट्यूशन फीस जमा करें, कहीं ये बंद के अंदर ट्यूशन फीस जमा करें, कहीं दबाव बनाया जाता है शराब के व्यापारियों पर कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट्स आपके जब्त कर लिए जाएंगे, आप शराब की दुकान खोलिए। धार्मिक स्थानों को बंद कर शराब की दुकान खुलाने वाली है सरकार। अरे मामा, तुम तो ड्रामा करा करते थे कि हम इकट्ठा होकर शराब की दुकान बंद करा देंगे। क्या शराब की दुकान खोलने से कोरोना नहीं फैलेगा क्या? निश्चित रूप से कोरोना की महामारी जो पिछले दिनों तेजी से बढ़ी है 3-4 दिन में, इसके अंदर बहुत वृद्धि हो जाएगी। क्यों? एक संक्रमित व्यक्ति अगर
शराब पीकर दूसरी जगहों पर वो अपने संभल ही नहीं सकता है शराब पीकर आदमी के, और अपने माता बहनों परिवार के लिए एक गृहिणी घर पर है, वो खुद घर, एक अजीब सा वातावरण, भय का वातावरण को और भयानक बनाने का प्रयास। लेकिन मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि पहचान लो इन बहरूपियों को, ये वो समय था जिसके अंदर अच्छे और बुरे की पहचान है।